रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। कि जैसे आपने कल समझा था, कल हम समझ चुके थे कि 15 वोल्ट का आईसी जिन फोन में यूज होता है ग्राफिक्स के लिए, तो उनमें हमको कैसे लाइंस, कितना लाइन होता है, कितना लाइन आपका सीपीयू से आता है और कौन सा लाइन पावर से आता है। अब आज हम समझेंगे कि जिन फोन के अंदर ग्राफिक्स आईसी एक मल्टीपर्पज आईसी होता है। मल्टी आईसी का मतलब होता है कि वो आईसी ग्राफिक्स के साथ साथ और भी सेक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे ये एक आईसी है, इस जो आईसी का नंबर है वो आपका है PMI 632 632। तो ये एक मल्टीपर्पज आईसी है। इस आईसी का जो काम है वो इसका मल्टीपर्पज काम है इसका। तो ये आपका कंट्रोलिंग सिस्टम है, मतलब ये आईसी कितने का सेक्शन कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर देखेंगे ये एक चार्जिंग आईसी भी है। मतलब कि आपका ये आईसी है वो एक चार्जिंग आईसी भी है। ये एक चार्जिंग आईसी भी होता है, प्लस ये आपका बीपीएच पावर इसी आईसी से बनता है आपका ये। और ग्राफिक आईसी भी आपका यही होता है। उस केस में हमने देखा था कि जो हमारा 15 वोल्ट का आईसी होता है, 15 पिन का जो आईसी होता है वो एक सेपरेट आईसी होता है। अब इसके अंदर क्या है, क्योंकि 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट इसके अंदर मर्ज कर दिया। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ से स्टार्टिंग से आप समझ लो कि ऐसे 15 वोल्ट आपकी इस आईसी के अंदर मर्ज कर दिया बस। इसमें जो 15 वोल्ट है वो 15 वोल्ट ग्राफिक्स के लिए है। इसीलिए हम ऐसी आईसीओ को मल्टीपर्पज आईसी बोलते हैं। मतलब ये ग्राफिक्स का तो काम करती ही करती हैं, उसके अलावा जी और भी काम करती है, जैसे चार्जिंग का काम करना, डीपीएच पावर बनाना। ये इन इन आईसीओ का काम होता है, इसीलिए इनको मल्टीपर्पज आईसी हम कहते हैं। और आपका जो ये इस टाइप की आईसी होती है, इस टाइप की आईसीओ में आपका यहाँ पर आपका कॉइल होता है। जैसे ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका कॉइल है। एक एक कॉइल हमारा यहाँ पर है और सेकंड कॉइल हमारा यहाँ पर है। तो ये इस कॉइल का काम है आपका बीपीएच पावर बनाना, मतलब कि चार्जिंग के लिए आपका ये कॉइल काम में आता है। जितनी भी आपकी आईसी होती है डीसी टू डीसी आईसी, जिससे आपका बीपीएच पावर बनता है, तो उसके एक्स्ट्रा अगर उस आईसी के पास कोई और कॉइल लगा है, वो आईसी आपका एक चार्जिंग आईसी है, तो ये हमारे पास एक कॉइल लगा है, तो मतलब ये ग्राफिक्स आईसी आपका, ये आपका एक ग्राफिक आईसी है। ठीक है, तो हम ग्राफिक आईसी अब समझेंगे। तो ये एक मल्टीपल आईसी है जो कि आपका PMI 632 है, जिसमें आपका ग्राफिक्स और चार्जिंग इसी में होता है। इसके अलावा और भी आईसियां होती हैं, जैसे हमारी रेडमी, ये हमारा Redmi 9 पावर था, और हम देखते हैं Redmi Note 6 Pro में। तो ये Redmi Note 6 Pro है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे Redmi Note 6 Pro को, तो ये जो Redmi 6 Pro में ये आईसी आपका इस टाइप का दिखता है। ये अब यही इसका ग्राफिक आईसी है। तो यहाँ देखेंगे आप, तो देखो ये आपका डिस्प्ले का वही लिखा हुआ है, वी वोल्टेज, DIS मतलब कि डिस्प्ले, M माइनस आउटपुट, मतलब कि यहाँ से वोल्टेज डिस्प्ले के लिए आउटपुट होता है वो -5 वोल्ट आउटपुट होंगे, ये +5 वोल्ट आउटपुट होंगे। ये कहाँ से हो रहे हैं, ये से। अब बताओ, अब ये भी एक आईसी है, इससे भी ग्राफिक्स के वही वोल्टेज बढ़ रहे हैं, +5 -5। और ये जो आईसी एक पावर आईसी है, ये जो एक आईसी है वो पावर आईसी आपका। ये आईसी का नंबर है आपका PM, वो आपका PMI था, PM660L। ये एक आईसी है। ठीक है, जो ये आईसी है वो आपका PM है 60L। तो PM60L में इनबिल्ड ग्राफिक्स सेक्शन है, मतलब कि ये आईसी कंट्रोलिंग सिस्टम देखते हैं। तो ये आईसी एक पावर आईसी भी है। फर्स्ट, ये आईसी आपका एक पावर आईसी भी है PM।
ये आईसी आपका एक पावर का भी काम करता है, इसलिए क्योंकि इसके पास आपको कई सारे कॉइल्स देखने को मिलते हैं, ये सभी कॉइल्स हैं आपके। अब जो ज्यादा कॉइल्स हमारे किसके पास होते हैं, एक आईसी पावर आईसी के पास, तो ये एक पावर आईसी है। तो आपका जो PM60L है, इस टाइप की आईसी भी ग्राफिक आईसी होती है। तो यहाँ पर जो ये आईसी का काम है, यहाँ पर तो वो एक तो आपका होता है पावर बनाना, ठीक है। सेकंड सेकंड जो इस आईसी का काम होता है वो होता है लाइट। ये आईसी आपका लाइट भी बनाता है, प्लस ग्राफिक। अभी जो PMI 632 था, वो आपका लाइट नहीं बनाता। जो आपका PMI 632 उसमें लाइट का सेक्शन नहीं होता। अब आपको जो PM60L है, वो एक पावर आईसी भी होता है, मतलब पावर आईसी इसीलिए कहेंगे हम। तो इसके पास आपके कई सारे कॉइल्स लगे होती हैं। अब मेरा कहने का मतलब है कि कुछ इस टाइप की भी आईसियां हैं जो कि पावर का भी काम करती हैं, प्लस वो ग्राफिक का भी काम करती है, जैसे आपका ये वाला आईसी, इसमें कई सारे कॉइल हैं। तो मतलब कि ये एक पावर सेक्शन भी है, तो ये पावर को भी कंट्रोल करता है। सेकंड, यही आईसी आपका लाइट भी बनाता है, क्योंकि लाइट का कॉल आपका ये लगा हुआ है। और यहाँ पर जो कॉइल लगा है वो ग्राफिक्स के लिए लगा है। तो यही आईसी आपका ग्राफिक्स को भी कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर हमको देखना पड़ता है कि हमारा कई टाइप की आईसी होती है जो कि पावर को भी कंट्रोल करती हैं, और हमारा उनमें लाइट और ग्राफिक भी होता है। और कई टाइप की मल्टीपल आईसी ऐसी होती है वो केवल चार्जिंग और आपका डिस्प्ले सेक्शन को कंट्रोल करती है और लाइट को कंट्रोल करती है, उसमें पावर नहीं होता है। तो इसमें आपका पावर सेक्शन भी इनबिल्ड है इस आईसी के अंदर, जो कि जहाँ पे पीएम लिखे हैं सर, वो किस चीज का कॉइल है? ये सभी इसके पावर सेक्शन है, यहाँ नहीं से नहीं, पावर बनती है। जहाँ पे पीएम लिखा है, जहाँ गोला बना के पीएम लिखे हैं गोले में, वहाँ एक कॉइल है ना उसके पास वाला। हाँ हाँ। हाँ, हाँ वही। ये पावर सेक्शन के हैं। अच्छा, पावर सेक्शन का है। हाँ, जैसे हमारे पावर आईसी के पास कई सारे कॉइल होते हैं, हाँ हाँ। तो ऐसे ही ये एक पावर आईसी भी है, और यही अच्छा लाइट है, ये ग्राफिक है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो ग्राफिक्स की 15 बॉल इसी के अंदर ऐड कर दी गई है, इस आईसी के अच्छा। अंदर। अच्छा हाँ। कंपनी कंपनी नहीं चाहती कि मैं अलग से खर्चा करूं, फिर अलग से उसके लिए लाइन बनाऊं, वो तो सब एक ही आईसी से कंट्रोल कर लिया है। जैसे जैसे एडवांस होती जाती है कंपनियां और जितना बोर्ड को छोटा करती हैं, उतना उनको फिर एक आईसी में वो मल्टीपर्पज काम को करती रहती है। तो यहाँ पर एक कॉइल ये और एक कॉइल ये कॉइल लाइट के है, ये कॉइल ग्राफिक के लिए। बाकी जब आप डायग्राम से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलो एक बार हम देख भी लेते हैं कि ये कॉइल किस किस काम के हैं। तो इसके लिए पहले हम जैसे हम कल समझ चुके थे लाइट ग्राफिक्स के लिए कितनी लाइंस होती हैं, तो एक बार हम फिर नजर डाल लेते हैं दोबारा से। फिर हम आगे देखेंगे इसमें ये दो कॉइल है वो किस काम के हैं, और ये सारे कॉइल किस काम के हैं। फिर हम जो हमारा ये हमारा ये वाला मॉडल है Redmi 9 पावर, जिसमें इस टाइप का आईसी लगा हुआ है। बस तीन ही टाइप की आईसी होती है, पहला 15 वाट का आईसी था, ठीक है। दूसरा इस टाइप का आईसी होता है जिसमें लाइट और ग्राफिक दोनों एक ही आईसी के अंदर होती हैं, जैसे ये वाला। इस वाले आईसी के अंदर लाइट और ग्राफिक दोनों एक आईसी के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर चार्जिंग नहीं होता है, इस आईसी में चार्जिंग नहीं होगा आपका। और जो ये आईसी इसमें चार्जिंग भी है और ग्राफिक भी है, लाइट नहीं है आपका। तो ये डायग्राम से समझ में हमको आना पड़ता है। और चार्जिंग के लिए इस पे कॉइल कौन सा लगाया है सर 9 पावर में? ये रहा, वही है। और ग्राफिक का? ये लाइट के लिए इसमें कॉइल कौन सा? नहीं नहीं, जिसमें PMI 632 लगता है उसमें लाइट सेक्शन अलग से होता है। अच्छा अच्छा। ये जब आगे आपको मालूम होगा तब समझ पाएंगे, टेबल के हिसाब से मैं बता दूंगा आपको किस किस में क्या क्या होता है, किस किस में नहीं होता है। अच्छा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर समझते हैं ग्राफिक्स का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेसन। तो हमारा ये है
टेबल। जैसे हमको अपने फोन को ऑन रखने के लिए हमको कितने सेक्शन की आवश्यकता होती है, एक बार आप बताएंगे? मतलब कैसे? जिसमें हमारा फोन क्लियरली दिखाई दे, जितना हमें जरूरत होता है। कौन दिखाई दे? कितने सेक्शन की हमें आवश्यकता होती है जिसमें हमको अपने फोन को यूज करते टाइम? जैसे एक हमारा होता है लाइट। लाइट, ग्राफिक, चार्जिंग। ग्राफिक, चार्जिंग। लाइट, ग्राफिक, चार्जिंग, और आपका एक डीसी टू और डीसी। ठीक है, ये हमको जरूरत है। जैसे अगर आप कोई भी अगर आप एफएम लेते हैं, जैसे एफएम खरीदते हैं हम, उसमें आपका आप कुछ भी चलो, ये मान लो आप एक ले लो कैलकुलेटर, जिससे हम कैलकुलेट जोड़ते हैं हिसाब किताब। तो उसमें हमको केवल चार चीज मिलती है: डिस्प्ले के साथ लाइट, और पावर बनता है उसके अंदर वो सेक्शन, और उसका चार्जिंग। तो ये इंपोर्टेंट होता है भाई, ये तो होना ही चाहिए। जैसे इसके अलावा सेट में सारी चीज अलग से बनती है, नेटवर्क अलग से बनाया जा सकता है, वाईफाई। इसके बाद जब लाइट ग्राफिक आ जाएगा तो हम उसे अलग से बना लेंगे। रिंगर बजाना, तो उसे हम ये दोनों अगर कंप्लीट होगा तो हम अलग से रिंगर का सेक्शन दोबारा बना सकते हैं। माइक बाद में बनाया जा सकता है। मतलब कि ये चार सेक्शन के बाद में कोई भी सेक्शन को हम बाद में बना सकते हैं। पहले इतना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे आईसी, किस किस आईसी में क्या क्या होता है, किस आईसी में क्या क्या नहीं होता है। तो इससे आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, मतलब समझने में आपको आसानी होगी। सबसे पहले आपका एक आईसी होता है बीक्यू। बीक्यू आईसी होता है, जो कि आपका एक 6 वोल्ट का आईसी होता है, 6 लेग का। उसमें आपकी हर साइड से ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप का आपका वो आईसी होता है, 6 लेग का आईसी। जो कि आपका एग्जाम्पल के लिए ये आपका लगा होता है MI का 5A में लगा होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका Y1। और आगे चलेंगे तो ओप्पो का A1K। ठीक है, इस टाइप के मॉडल लगा होता है। तो ये जो आईसी जिस फोन में लगा है, तो हम देखेंगे ये आईसी हमारा कितना काम करता है। तो ये आईसी हमारा लगा है, तो आपका इस आईसी से आपका डीसी टू डीसी बनेगा। मतलब ये आपका डीपीएच पावर बनाएगा, पावर इससे बनेगा। सेकंड, इसके अंदर लाइट नहीं होगा। अब जिसमें चार्जिंग के लिए ये आईसी यूज किया गया होगा, मतलब बीपीएच पावर चार्जिंग। के लिए ये वाला आईसी यूज किया गया, उसमें लाइट का सेक्शन अलग से होगा। ठीक है, ग्राफिक्स भी उसके अंदर इस अलग वाले में अलग से होगा, मतलब इस आईसी के अंदर नहीं होगा। और उसमें चार्जिंग इस आईसी के अंदर होगा। होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जिसमें बीक्यू यूज किया गया है उसमें बीपीएस तो है, और आपका चार्जिंग भी है। तो लाइट ग्राफिक बनाने के लिए कंपनी इसमें कौन सा आईसी यूज करेगा, ऑप्शन ये आता है। तो इस केस के अंदर अगर कंपनी ने ऐसा हमें सर्किट दिया है जिसमें बीक्यू लगा हुआ है, चार्जिंग आईसी आपका, तो हमें कंपनी लाइट के लिए 6 लेग का आईसी देगा। उसके बाद ऑप्शन होगा, वो लाइट के लिए आपको 6 लेग का आईसी देगा 99। इसके अलावा जो ग्राफिक सेक्शन होता है, ग्राफिक सेक्शन आपका 15। 15 वाला ही देगा, 15 15 सेपरेट। इसमें आपको 15 वॉल्ट का ही मिलेगा सेपरेट। यहाँ पर आपको अगर बीक्यू कंपनी यूज किया है तो बीक्यू लाइट के लिए आपको 6 लेग का आईसी देगा उस फोन के अंदर अलग से।
और ग्राफिक्स के लिए 15 वोल्ट का आईसी देगा अलग से आपको, और चार्जिंग इसके अंदर ऑलरेडी होता है। तो चारों सेक्शन आपको इस वाली आईसी में ऐसे मिल जाते हैं। एग्जाम्पल लिए आप 5 ले लो, A1 के ले लो, मतलब जो भी जितने ही मॉडल हैं आप। चलो एक बार आप कोई मॉडल बोलेंगे जिसमें BQ लगा हुआ है, MI को छोड़कर। टी आप लोगों ट्वेंटी ने फाइव कई सेट रिपेयर किए हैं, MI को छोड़कर आप कोई भी सेट बोलेंगे जिसमें आपका चार्जिंग के लिए ये वाला आईसी यूज किया गया BQ। टी 25 Vivo Y15 सर। फोर चलो ठीक है, Vivo Y12 Vivo Y12 देख लेते हैं, चलो आपके हिसाब से ठीक है। तो देखते हैं Vivo Y12 में अगर कंपनी ने BQ यूज किया है तो कंपनी को मजबूरन कौन कौन सा इसी यूज करना ही पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं, एक बार Vivo Y12 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं Y12 आपका, ये रहा। और यहाँ से निकालते हैं उसका सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग, क्योंकि हमें देखना है कि BQ लगा है कि नहीं। तो देखते हैं एक बार। हाँ देखो, ये इस टाइप का आईसी BQ होता है, देखो इस पर लिखा हुआ है BQ, ठीक है, इसीलिए मैं इसको BQ के नाम से बोल रहा हूँ। तो BQ लिखा हुआ है। अब BQ लिखा है तो ये एक 24 वोल्ट का आईसी है। तो ये जो आईसी है वो केवल दो ही सेक्शन को कंट्रोल करता है। एक तो आपका चार्जिंग प्लस डीसी टू विद्युत डीसी, पावर। जिसे आप BP पावर बोलते हैं, ठीक है। अब ये लगा है। अब आप मुझे बताओ इसके अंदर लाइट सेक्शन कंपनी ने कितने पिन का यूज किया गया होगा। 15 वोल्ट। लाइट नहीं नहीं, सेक्शन, 6 वोल्ट। ठीक है। तो चलो देखते हैं एक बार लाइट। तो ये देख लेते हैं 6 वोल्ट का यूज पिन। किया है कि नहीं, कोई और किया है। तो यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, हमने लाइट खोला है यहाँ पर और थोड़ा जूम करेंगे। तो ये कितने वोल्ट का आईसी है आपका, है। ठीक है। पिन। ग्राफिक का देख लेते हैं एक बार। चलो ग्राफिक का देख लेते हैं, ग्राफिक का कौन सा यूज किया गया ग्राफिक के लिए। यहाँ से ग्राफिक के लिए मेन वोल्टेज 15, ठीक है। अब कोई ऐसा मॉडल बताओ जिसमें कि ये थ्योरी गलत साबित हो सके। कोई ऐसा मॉडल बोलो जिसमें BQ लगा है और ये अलग से हो। सोचो एक बार, कोई और मॉडल बोलो, इससे कंफर्म हो जाएगा हाँ कि ये डेफिनेट क्लियर होता है। सर सैमसंग A03 कोर एक बार खोलिए तो। नहीं, उसमें BQ नहीं लगता है ना। एक SMG 514141 ऐसा कुछ है ना मॉडल, जो जिसमें, पोको C39 में लगता है। हाँ चलो 9A खोलते हैं। चलो आपने बोला है MI 9A, हाँ। चलो ठीक है। नहीं, MI को छोड़ो, MI चलो, अब आप बोल रहे हैं तो मैं खोल देता हूँ। बाकी किसी का और कोई ऑप्शन है। सैमसंग का एक सेट मैंने खोला था A03 कोर या A03 वो ऐसा कुछ है। मीडियाटेक CPU होगा उसके अंदर। एकदम ये मीडियोटेक की कुछ रियलमी होगा। में लगता है C3 जो नया मॉडल है, मैंने आज खोला था, उसमें लगा हुआ था ये। चलो MI खोल लेते हैं। अब MI का कौन सा मॉडल बोला आपने। एमआई नहीं सर, सैमसंग का A03 कोर वाला। चलो 7 खोल लेते AMG 5141 ऐसा कुछ आईसी होता है ना, जो 9A पोको C3 में लगता है BQ जैसा। हैं। हाँ, वो सैमसंग खुलिए एक बार देखिए। मॉडल बोलो, मॉडल कौन सा है आप। A03 कोर शायद होगा। कुछ दिन पहले ही मैंने किया था, और डीसी टू डीसी कन्वर्टर वो ब्लास्ट करके कर दिया था, मैं चेंज करके कुछ ऑन किया। उसका क्या अब कहते आपको हैं। कंफर्म मॉडल नहीं मालूम। A03 कोड देखे नहीं बस। चलो तो A03 कोर, उसका नंबर क्या होगा। वही तो। एक मिनट में देख लेता हूँ A03 कोर। गूगल कर लो ना सर, गूगल कर लो वही, देखो। एक बार आप भी कर लो, जल्दी से हो जाएगा अगर मैं भी करके देख रहा हूँ। A03 कोर का मॉडल A03 यहाँ पर मेंशन हो रहा है। यहाँ पर A03 का दिखाया आपका A032F, ये वाला आपका A032। एक बार चार्जिंग खोल लेते हैं इसका पहले। चार्जिंग, हाँ ये रहा, BQ है इसके अंदर।
ठीक है, ये आपका BQ लगा हुआ है। अब तो इसके हिसाब से लाइट लाइट ऐसे कितने पिन का होना चाहिए 6 पिन। 6 लाख का। देख लेते हैं एक बार 6 लाख का है कि नहीं, या ये थ्योरी गलत साबित होती है कि नहीं। कितने लाख का आईसी है ये? 6 6 लाख। लाख। तो ग्राफिक भी देख लेते हैं एक बार। ग्राफिक 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 कितने का है? 15। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं अब? नहीं। चलो अब लिख लो इसे, BQ अगर होगा इसमें कंपनी को मजबूत यही डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके अलावा उसका कोई चांस नहीं है। अगर वो थोड़ा सा चेंजेस करता है तो उसको बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, उसको फिर बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। सर कोई भी सीपीयू हो जो स्पेक्ट्रम क्वालकॉम और मीडियाटेक के हो, वो 15 पिन का ही होगा। 6 पिन हाँ और 15। 15 पिन, अगर उसने BQ ऐसी इसका चार्जिंग का यूज किया है स्पेक्ट्रम जब। सीपीयू है, इसका स्पेक्ट्रम सीपीयू है, तो इसका भी सेम ही है। हाँ ठीक है, अब दूसरा सेक्शन मतलब ये देखिए। बीक्यू का कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ BQ लगाया गया तो कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, अगर उसने कुछ थोड़ा सा भी चेंज किया तो उसको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। दूसरा इसे देख लेते हैं। एक आपका इशू होता है PMI 632। ये आईसी आपका काम करता है, एक इसके अंदर चार्जिंग सेक्शन डीसी डीसी मतलब कि बीपीएच पावर इसके अंदर बनता है, यस। प्लस लाइट इसके अंदर नहीं होता, लाइट इसके अंदर नहीं होगा, ग्राफिक इसके अंदर होगा, चार्जिंग इसके अंदर होगा। फॉर एग्जांपल आपका MI7 है, MI8 है, ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आप कोई भी गेस्ट करो कि जिसमें ऐसी लगा है उसमें लाइट वास्तव में अलग होता है कि इसके अंदर ही होता है? क्या सर? मतलब आप ऐसा कोई मॉडल बोलो जिसके अंदर PMI 632 चार्जिंग के रूप में लगा हुआ है, मतलब बीपीएच पावर इसी आईसी से बन रहा है। तो इसमें मैंने बताया कि इसमें लाइट सेक्शन नहीं होता। अगर जिसमें कंपने या इसी को यूज किया है तो कंपनी को 100% लाइट सेक्शन अलग से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि सर ये Realme 2 A3s PMI 632 है। चलो तो आप कल 91 91 है, 93। चलो 93 देख लेते हैं, ठीक है। तो 93 हम निकालेंगे यहाँ पर, Vivo का Y93 क्वालकॉम CPU। तो यहाँ पर Vivo देखते, Vivo 93 देख लेते हैं एक बार। आपका Vivo Y93 क्वालकॉम 91 ले लेते, 93 आपका नीचे है, 93 लेते हैं, कर लेते चार्जिंग। 91 93 सेम। हाँ देखते हैं कि चार्जिंग आईसी इसमें वही है कि 632 है, 632 में देख लेते हैं। हाँ इसके अंदर 632 है, तो देखेंगे लाइट इसमें अलग से होता है कि नहीं, तो पहले ये देखेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं, अगर लाइट ऐसी इसी में होगा तो ये दिखा देगा आपको, लाइट ऐसी इसमें नहीं दिखाया है तो इसका अलग से होगा। तो देखो इसके अंदर लाइट सेक्शन आपका अलग से, ठीक है। यहाँ पर आपका लाइट सेक्शन अलग से है। सर लाइट ग्राफिक्स दोनों ही से अलग है। अब ग्राफिक भी देख लेते हैं, चलो ग्राफिक देखते हैं ग्राफिक्स में अलग से है कि नहीं। ग्राफिक देखो इसी से बन रहा है, DSN DSP। जैसे मैंने आपको टिक लगाया है, जैसे देखो यहाँ पर टिक देख लो आप, ग्राफिक पे टिक है, लाइट पे नहीं है। तो तो लाइट लाइट अलग से होगा, तो लाइट अलग से होगा तो कितने पिन का कंपनी यूज कर सकता है? 30 के फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 लाख, दूसरा 12 लाख। कंपनी यहाँ पर अगर उसने ये यूज किया है तो वो दो टाइप का आईसी यूज करेगा, या तो 12 लाख का लाइट आईसी यूज करेगा या वो 6 लाख का लाइट आईसी यूज करेगा। ठीक है, अगर आप एक मॉडल और कोई बोलेंगे तो बोल सकते हैं, अगर आपको अगर डाउट भी है तो एक बार एक मॉडल और बोलो जिससे कंफर्म हो सके। Y11 Y20 जी। जिसमें आपका ये आईसी लगा हुआ है, Redmi 7 में भी लग रहा है। Realme 2 Redmi 7 Realme 2 A3s
A3s, लो A3s देख लेते हैं। यहाँ पर आपका ओप्पो, ओप्पो A3s देख लेते हैं। ओप्पो का आपका ओप्पो A3s। यहाँ पर देखते हैं पहले चार्जिंग का। तो चार्जिंग से कंफर्म होगा कि चार्जिंग आईसी यही है कि नहीं। चार्जिंग आईसी अगर यही होगा तब वो आगे डिसीजन लेंगे। चार्जिंग आईसी आपका इसमें यही है, ठीक है। अब देखते हैं लाइट इसमें अलग से है कि नहीं। तो लाइट सीधा खोल लेंगे डायरेक्ट हम, देखते हैं अलग से है कि नहीं। अलग से है तो किस टाइप का लाइट लाइट यूज किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जूम करेंगे, देखो यहाँ पर लाइट ऐसे कितने वोल्ट का है, 12 12। 12। तो क्लियर हो गया। या तो 6 लाख का यूज करेगा या 12 का, उसके बाद दो ही ऑप्शन बचेंगे। और D8 और LK। हाँ हाँ हाँ। अच्छा सर, जो ये 12 बाल वाला लाइट ऐसी होता है, इसका नाम होता है DL या D8 या LK। D8 LK। ऊपर लिखा होता है या LK लिखा होगा, ठीक है। ये 6 पिन पिन निकली होंगी तो उसे बोलूंगा मैं 6 पिन का आईसी है। और बॉल लिखा होगा तो मैं बॉल का मतलब समझ जाना कि इस टाइप की आईसी बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे बॉल वाली। जी। तो ये क्लियर हो गया आपका। ये आईसी को आप चार्जिंग के रूप में पहचानने का समझ जाओगे कि इसमें क्या अलग से लगा हुआ है। एकदम। भले कोई भी नया सर्किट आए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आईसी को देख के समझ जाएंगे। अब आता है आपका PMI 8952 8940 और आपका 6371P। ये 3 आईसी के अंदर आपका लाइट, ग्राफिक, चार्जिंग और आपका ये तीनों सब में होता है। एग्जाम्पल के लिए नॉट 4, नॉट 5, MI करेक्ट। 6 से 6 से में लगता है आईसी। हाँ, Nokia 3.1 क्लास। हाँ। तो ये इतनी सारी आईसी अगर किसी फॉर्म में लगा है तो आपको ये चारों चीज को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। डीसी, लाइट, ग्राफिक और चार्जिंग। तो जब हम स्टडी करते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, हम आगे के लिए सीखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इसमें कौन सा आईसी यूज किया है। और हमको मालूम है कि इस टाइप के आईसी में चार्जिंग एरर कहाँ से आता है। तो हम इसके एरर को पहले से ही फाइंड आउट करके रखते हैं। इस टाइप का आईसी है तो हम इसमें पहले से ही देखते हैं कि इसमें DPDM के लिए और जो हमारा थर्मल आईडी के लिए वोल्टेज कहाँ से जनरेट होता है। तो हम ये पहले से बना के रखते हैं, आईसी के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कोई बोलेंगे यहाँ पर कि इसमें से कोई भी आपको मॉडल एक बार देखना है बोलिए, जिसमें आप बोलिए बोलो। सर, एक बार रिपीट कीजिए। मतलब क्या चीज रिपीट करना है सर ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या नहीं? आप। कि आप आईसी के मुताबिक कैसे काम करते हैं, ये पूछ रहे हैं हाँ, भाई। जैसे हमने ये बोला है कि जैसे कि हमारा यही से लगा है 8952 PMI। जैसे अगर ये किसी नई मॉडल में आएगा, ठीक है, और उसमें एक चार्जिंग एरर आ रहा है, तो हमने जिस फोन में ये वाला आईसी यूज किया है और चार्जिंग एरर हमने उसका सोल्व किया है, तो हम अलग से चार्जिंग एरर बना सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास नया फोल्ट आया है और उसका डायग्राम नहीं है, और हमारे पास ऑलरेडी पहले जो हमने नॉट 4 को रिपेयर किया है उसमें एरर की जो लाइन है वो सेम होंगी। इसमें भी सेम बनाया जाएगा, कंपोनेंट लगाने जो कंपोनेंट लगेंगे बीच में वो सेम लगेंगे। तो हम अलग से भी वहां पर बनाकर वोल्टेज और चार्जिंग एरर को हटा सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये वाला आईसी अभी मेरा लगा है नॉट 4 के अंदर, और नॉट 4 में नोट मेरा आ रहा है चार्जिंग एरर। तो चार्जिंग एरर में इस आईसी से थ्रू जो बनाया गया है, तो ये चार्जिंग आईसी से एक लाइन सीधा सीधा आपके बैटरी के जैक पर आता है, थर्मल का लाइन। उसमें एक ओनली 1 किलो का रेजिस्टर लगता है बीच में, और सीधा जैक पे दे दिया जाता है डायरेक्ट लाइन, ठीक है। और आईसी से उस पॉइंट पर 1.8 वोल्टेज आता है हमारा। तो जब हमने नोट प्रो क्लियर कर लिया, नोट प्रो को हमने कई बार रिपेयर किया है, अगर हमारे पास फिर कोई नया मॉडल आएगा और जिसमें उसका डायग्राम नहीं है पर उसमें आईसीए लगा है,
और उसमें एरर आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि इस आईसी की कितनी नंबर की पिन से आप हमारा इसके लिए आउटपुट होता है लाइन। तो सीधा हम उस आईसी को उठाएंगे, उसकी डायरेक्ट उसकी पिन से बीप चेक कर लेंगे किस रजिस्टर ठीक पे हो आ गया। रहा है। मतलब नोट 4 की जैसे नोट 4 को रिपेयर किया उसको माइंड पे रखते हुए। हाँ हाँ, इसीलिए इसी से बोलते हैं हम आईसी वाइज काम करते हैं, ना कि मॉडल वाइज। सही है। मॉडल वाइज करेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर ये आईसी हमारा 1+ में दे दिया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 1+ तो हमने आज तक कभी रिपेयर ही नहीं किया। मतलब कि आईसी कंपनी ने जिसने बनाया है जिस भी सेट हाँ में देना है कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है, सेम रहेगा काम तो, हाँ जब जब उस आईसी का अंदर का कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो वो सेम ही रहेगा। ऐसे देखो, जब सही है। कंपनी जब कोई भी आईसी बनाती है, उससे पहले इसमें से मान लो कि इस आईसी में आपका टोटल 144 लाइन होता है। तो 144 लाइन जिस भी जगह जाता है उस लाइन में कितने कंपोनेंट लगाने हैं वो पहले से फिक्स होता है। मतलब कि ये आपका कंपनी ने ये आईसी को बनाया है सन 2012 में, और ये आईसी अब तक यूज हो रहा है। तो इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट लगते हैं इसकी 144 लाइन के अंदर तो सेम रहेंगे। मतलब मॉडल मॉडल के हिसाब करेंगे, मॉडल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आईसी के हिसाब से करेंगे आईसी तो थोड़े हैं। हाँ आईसी आईसी बहुत कम है। आईसी अगर आपको रीड करेंगे तो कम से कम आईसी मुश्किल से मुश्किल बैठेगा 15 आईसी केवल। 15 हाँ आईसी हाँ है केवल जो रनिंग में होता है, आपके और डेली फोन आते हैं वो केवल 15 आईसी है ओनली, बस हाँ हाँ 15 बस आईसी को। 15। हाँ 15 आईसी को रीड कर लो आप, चार्जिंग एरर कैसे आता है, लाइट कैसे बनता है, तो फिर बहुत ही इजी हो जाएगा ये तो। मतलब कि चलो। टाइम कम लगेगा आपको। एक बार सर डायग्राम से समझाइए ना, और डायग्राम और बिटमैप से। तो ये है ना अभी थोड़ा ये फिर सेक्शन ग्राफिक का चल रहा है, फिर ये कहीं और चला जाएगा सेक्शन। अच्छा ठीक है ठीक सर, हाँ, ठीक है सर। इसीलिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ग्राफिक की, अगर ग्राफिक का है तो आप ज्यादा टेंशन न लें, इसे समझ जाएंगे। ये ऐसे लगा है तो ग्राफिक अलग से होगा, ये लगा है तो ग्राफिक इसी के अंदर है, मुझको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये आईसी देखो, 2 आईसी आपका ही होगा, एक ये दो, और 3 आईसी हो गया, 5 आईसी आपके पास हो चुका है। ठीक है, अब देखेंगे छठवां आईसी। अब ग्राफिक्स का जो सेक्शन है उसमें कुछ आईसियां आपकी पीएम भी होती हैं, PM660। पीएम लिखा है, पीएमआई नहीं है। पीएम मतलब कि पावर मैनेजमेंट, और ये आपकी पीएमआई है, मतलब कि एक ये पर्टिकुलर चार्जिंग आईसी ही होती है। ठीक है, इसमें चार्जिंग और मतलब इसमें पावर नहीं होता, इसके अंदर इसमें पावर भी है। अब आपका PM660 आपका मतलब कि एल लगा है। अब हम ग्राफिक की बात कर रहे हैं क्योंकि ग्राफिक हम पढ़ रहे हैं, तो जिसमें जिस आईसी के पीछे एल लगा है, चाहे वो 60L हो, या आपका 6150L हो, या 7150 आपका एल हो, या आपका मतलब जिस भी आईसी के पीछे एल लगा हो, एल मतलब लाइट, एल मतलब लाइट, तो उसके अंदर आपका लाइट का सेक्शन होगा, उसके अंदर लाइट होगा, ग्राफिक होगा, चार्जिंग उसमें नहीं होगा, और पावर मतलब कि बीपीएच पावर उसके अंदर नहीं होगा। हम्म। जिसमें पीएम लिखा हो और पीछे किसी आईसी से एल लगा हो, तो समझ जाना कि उस आईसी में आपका लाइट और ग्राफिक होगा, और बीपीएच पावर और आपका ये चार्जिंग चार्जिंग। सेक्शन उसके अंदर नहीं होगा। अब चार्जिंग सेक्शन और बीपीएच पावर नहीं है तो इसमें कौन सा आईसी कंपनी लगाएगी फिर? कंफर्टेबल दूसरा आईसी लगाना है कंफर्टेबल, तो कंफर्टेबल आईसी इसके लिए लगाएगी क्योंकि हमें 2 सेक्शन तो मिल गई, लाइट और ग्राफिक तो मिल गए, तो सेट को हमें चार्ज भी तो करना है, पावर भी तो बनाना है, उसके लिए कौन सा आईसी यूज करेगा? तो उसके लिए आईसी यूज करेगा PM660। मतलब कि जो भी नाम होगा उसके पीछे एल नहीं लिखा होगा, बस एकदम। उसके पीछे एल नहीं लिखा होगा। अगर यहाँ पर ये यूज किया गया है ग्राफिक के लिए, तो पावर के लिए यूज करेगा आपका ये चार्जिंग के लिए ये वाला आईसी यूज होगा, इसमें एल नहीं लिखा होगा, केवल दोनों का नाम सेम होगा, केवल एल वाले आईसी में आपका लाइट और ग्राफिक होगा। जितने भी अभी लेटेस्ट जितनी भी आईसी आ रही है सब के पीछे एल लगा होता है। अब आप फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे देखने के लिए
कि हाँ ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, या मतलब कि इतने, अब आपकी केवल 6 टॉपिक में ही आपकी सारी आईसी कवर हो गई। अब आप आईसी को देख, चार्जिंग आईसी को देख कर ही पहचान लेंगे इसमें लाइट के लिए कौन सा आईसी यूज किया गया होगा और ग्राफिक मेरा किस आईसी के अंदर होगा। अब आप कोई भी मॉडल बोलो जो भी आपके मन में है। Redmi Note 7। चलो Redmi Note 7 देख लेते हैं। चलो ये तो छोटा मॉडल, बड़ा मॉडल बोलो, उससे भी लेटेस्ट बोलो। पोको X2। पोको X2, चलो पोको X2 देख लेते हैं आपका। 7150। Note 9 में भी है। पोको X2 आपका, पोको X2 X2 इसमें है ही नहीं। नहीं है। Redmi Note 9। तो Redmi Note 9 देख लेते हैं। Redmi Note 9 आपका, नोट 10 प्रो ही देख लीजिए ना, सेमी है। Note 9 ऊपर होगा। नोट 10 प्रो। तो Note 10 Pro देख लेते हैं। तो देखिए पहले देखेंगे चार्जिंग, चार्जिंग से हम डिसाइड करेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है। तो चार्जिंग देखते हैं एक बार आईसी। यहाँ पर आपका चार्जिंग आईसी ये लगा हुआ है, DQ। ठीक है, ये वाला आईसी। DQ है तो ये है। ये है इसका चार्जिंग आईसी आपका, क्योंकि यहाँ से बन रहा है आपका बीवेज पावर। तो ये इसका चार्जिंग आईसी है आपका ये। तो इस आईसी का नंबर आपका क्या है, आपको मालूम है किसी भाई को? 7150। 7150 PM लिखा है इसके ऊपर, PM 7150, ठीक है। 7150 102। अब हम देखेंगे इसका लाइट का आईसी। लाइट का आईसी ये रहा, देखते हैं लाइट का आईसी इसमें कौन सा लगा है। ये तो बीपीएच बन रहा है आपका। हाँ, इसके अंदर आपका, अब बताओ ये कौन सा सेक्शन है? लाइट और ग्राफिक्स दोनों ही है। मतलब ग्राफिक्स है। अब इसके अंदर अलग क्यों है बताओ? तो ये तीनों बूस्टिंग कॉल है। नहीं नहीं, आप थोड़ा बताओ, बताओ अलग क्यों है। बताओ जल्दी बताओ, क्योंकि सर सुपर एमोलेड है, सुपर हाँ एमोलेड। अब याद आ गया ना, इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। अब सुपर हम्म। एमोलेड डिस्प्ले लगा होगा तो आप पहले ही समझ चुके कॉन्सेप्ट को कि उसमें 3 कोर का कॉन्सेप्ट होगा। एकदम। उसमें 3 कोर लगा है कि नहीं? एकदम। ठीक है। अगर यहाँ पर हमारा आईपीएस डिस्प्ले होता जो हमारा Redmi Note 7 में होता है, Note 6 Pro में होता है, तो उसमें फिर हमारा L वाला आईसी होता। तो इसे नोटिस करके लिख लो पहले ही, इससे लेटेस्ट फोन में आपको कंफ्यूजन हो ही ना कभी। ठीक है, अगर एमुलेट डिस्प्ले लगा होगा उसके अंदर लाइट और ग्राफिक के लिए 3 कॉइल का कॉन्सेप्ट दिया गया होगा उसके अंदर। जी सर। ठीक है, फिर उसके अंदर आपका जो एल वाला आईसी है वो शायद उसमें नहीं होगा। सर ये तो इस सेट में तो सर है सर। देखो इसमें आपका एक आईसी तो आपका ये है, सर एल है इसमें। देखो इसमें आपका लगा क्रिस्टल, तो ये आपका प्रॉपर पीएम होगा। एम जो है। इसके बाद क्रिस्टल लगा था वो ओनली पीएम होता आपका। ठीक है, इसका देखते हैं आपका इसमें अंदर एल है कि नहीं। तो उधर यहाँ है सर। 7150 ए ए है, है ए। ए है, मतलब कि इसमें भी आपका 2 पावर आईसी यूज किया गया है। बाकी इसमें एमलेट डिस्प्ले होने के साथ इसमें सेक्शन को अलग कर दिया गया है, पर इसमें एल नहीं लिखा है, पर एल नहीं लिखा है। सर ए एल एक ही होता है। हाँ, जैसे आप वो मैं समझ गया, पर ए सेक्शन जैसे एल होगा, जिसमें एल होगा उसमें लाइट ग्राफिक्स होगा। लाइट हो। मतलब जहां पर एल लिखा होगा उसमें लाइट ग्राफिक्स होगा। जितना हमने देखा है 99% एल लिखा होगा आईसी के पीछे, तो लाइट ग्राफिक्स उसी के अंदर होगा। ये आपका ए है। सर तो इसमें कौन कौन सा सेक्शन होगा इसमें? ये भी पावर आईसी आपका। अच्छा, डबल पावर आईसी दिया है। हाँ, मतलब कि ज्यादातर जो जितने भी बड़े बड़े फोन है वो एक आईसी उसको लोड को हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपने बहुत सी चीज बढ़ा दी गई है। यूएफएस बढ़ाया आपने उसमें, ठीक है, आपने जो सेंसर है वो बढ़ाए हैं आपने, कई और कैमरे को आपने, मतलब कैमरे के लिए आपने 4-5 कैमरे लगाए हैं, उनके लिए पावर कहाँ से आएगा? अगर आप सारा लोड एक आईसी में दे देंगे पावर आईसी के अंदर, तो फिर ये आईसी से बैटरी जल्दी ड्रेन होगी और ये आईसी बहुत ज्यादा गर्म होगी, तो खराब होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए दोनों में पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है।
मतलब कि ये कुछ सेक्शन को हैंडल कर देगी, कुछ सेक्शन मतलब ये क्या क्या सेक्शन हैंडल कर सकती है आपकी, जैसे कैमरे को ऑन करना, फ्लैश लाइट को ऑन करना, तो ऐसे काम के लिए ये लगाई जाएगी, जिससे में आपका बीओबी वोल्टेज से ये ऑपरेट हो जाती है, और इसे बीपी पावर भी मिलता है। दोनों भी पेज बनाता है, दोनों आईसी, वो भी और ये भी। हाँ, दोनों पावर बनाता है आपका। ठीक है, पर मेन पावर आपकी कौन सी कहलाएगी? मेन पावर आपकी कहलाएगी जिसके पास क्रिस्टल होता है आपका। ठीक है, ये मेन पावर है। और जो मैं बात कर रहा हूँ एल की, तो देखो जैसे हमारे हिसाब से ए लिखा है, और जिस आईसी में एल लिखा होता है तो उसमें लाइट ग्राफिक उसके अंदर होता है। और बाकी, और अगर आप जिसमें एमोलेड डिस्प्ले लगाया तो आप खुद ही समझ जाना कि इसमें लाइट ग्राफिक के लिए तो 3 कलर कॉन्सेप्ट भी दिया गया होगा इसके अंदर। ठीक है, ये एक बेसिक थ्योरी है, जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ यही सही है, पर बेसिक एग्जांपल के लिए आपको बोर्ड को खोलते ही चार्जिंग आईसी को देख के समझ में आने लगे कि इसमें क्या क्या दिया गया होगा। जैसे आपने देखा कि ये नया मॉडल लॉन्च हुआ है, इसमें डिस्प्ले लगाया है एमोलेड, तो समझ जाना कि एमोलेड लगा है तो इसका मतलब इसमें एक तो ये आईसी कंपलसरी हो गई। ठीक है, चार्जिंग और आपका ईपीएस के ग्राफिक। लिए मेन पावर आईसी हो गई जिसके पास क्रिस्टल होगा। सर इस सेट में BQIC भी है, ये क्या BQIC भी क्या चार्जिंग के लिए काम करता है या डायरेक्ट PM ही है? यहाँ पर ये देखो आपका ये तो आईसी होगा, बी को आईसी होगा, कहाँ पर लगा है इसका? वो तो नीचे इधर इधर ट्रैफिक सेक्शन है, इधर इधर आइए। हाँ ये वाला BQ है, इधर इधर बड़ा बॉल ये कैपेसिटर का पास, ये बड़ा है ये वाला, हाँ। ये आपका चार्जिंग को फास्ट करने का काम करता है, फास्ट चार्जिंग ओके के लिए। ओके। जैसे अभी आपने देखा हो चार्जिंग के लिए आपकी 3 आईसी यूज होती है, पहले ओबीपी, फिर फास्ट चार्जिंग आईसी, फिर मेन चार्जिंग आईसी। इसमें ओबीपी कौन सा है तो सर सर? तो बाईपास नहीं कर सकते? हाँ, ये वाला इसी नहीं को तो सर हम बाईपास नहीं कर सकते हैं। सर हाँ, क्या ये DC को DC2 काम करता है क्या? डीसी डीसी आपका यही करेगा, मेन पीएम। अगर तो अगर ये ये क्या फास्ट चार्ज CPU निकलने हो से जाता है सर तो सेट फिर ऑन होगा, पावर देखो, मिलेगा? ये आपका मेन बीपीएच पावर आईसी आपका ये बनाता है, ये मेन बीपीएच पावर का ये आईसी आपका। ठीक है, और वो वाला आईसी है वो फास्ट चार्जिंग के लिए है। वो DC to DC कन्वर्टर नहीं है? हाँ, ये फास्ट चार्जिंग के लिए आपका। सर अगर इसमें मतलब खराबी आ जाए तो? तो आपका सर इसमें अगर सेट ये उठाने से सेट सर ऑन रहेगा? इसे प्रैक्टिकल उठाने, में मैं नहीं किया, आइडिया होता मैं कर देता। इसे अगर आप उठाएंगे तो देखो मैं ऐसा। पोको X3 और X3 Pro में किया हूँ, पर हम्म, ये निकालने के बाद सेट ऑन करके नहीं देखा हूँ, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, नहीं तो मैं आइडिया हो जाता मुझे। देखो जैसे अब मैंने कभी किया नहीं तो मैं बताता हूँ अपने हिसाब से कि इसे उठाने के बाद सेट आपका ऑन रहेगा। ठीक। या कोई पुप्पी में आ जाता? अब बाकी जब हम इसका कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे तब और समझ में आएगा कि ये आपका जो आईसी है बीपी पावर का इसमें कुछ रोल है कि नहीं। अगर ये बीपी पावर यही इसी से होकर बनता है या डायरेक्ट उससे होकर भी इसमें आता है, पर ये हमारा फास्ट चार्जिंग के लिए होता है। सर आज मैं एक सेट करके क्लास अटेंड कर रहा हूँ, पोको X2। हम्म, तो सर प्रॉब्लम था कि रिंगर प्रॉब्लम, CPU के मैंने रिवॉल्व किया, ठीक है, उसके उसके बाद ग्राफिक्स ग्राफिक्स चला गया, लाइट आ रहा है, ग्राफिक्स चला गया। ठीक है। मैंने LCD जैक अच्छी तरीके से मैंने फॉलो किया हूँ, कोई भी समस्या नहीं है, एकदम सब ठीक ठाक है। हम्म, उसके बाद मैंने सोचा था क्या शायद हो सकता है क्या CPU में बिठाने से कोई प्रॉब्लम है, रिवॉल्व फिर से रिवॉल्व कर दिया, हम्म, फिर से ऑन हो गया, लाइट आ रहा है, ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। उसके बाद CPU का ठीक ऊपर एक छोटा वाला IC है, हम्म। CPU का ठीक ऊपर। हाँ, जस्ट तो जस्ट मैंने उसके बगल में सोचा, होता है, इस टाइप का हाँ ऐसे होता है। एकदम एकदम ये बॉल IC था। हाँ हाँ ठीक है, तो मैंने सोचा कि CPU तो बॉल किया हूँ, शायद उसमें हिट लग गया हो। हाँ दूसरे बॉल करने के बाद X2 तो बॉर्नियो में नहीं है, हाँ हाँ। तो जल्दी भी था क्योंकि आपका क्लास भी अटेंड करना है। हम्म, तो मैंने मैंने खुद का आइडिया से ही वो IC
उठा के रिवॉल्व करके बिठाने देते ना, हो गया सर। क्या सर वो ग्राफिक्स का कोई कनेक्शन था? तो ये चीज मुझे है ना उस आईसी को रीड करने के बाद मालूम होगा। ओके, क्योंकि बढ़िया में नहीं था, मैंने आइडिया करके ही किया पर हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो उसका मैं आपको जवाब, इसका कल जवाब दूंगा इसका मैं आपको। ठीक है, ठीक है सर, क्लास कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, बाकी आप इसमें आप एक चीज ऐड कर लो। देखो जैसे मेरे हिसाब से अगर ए एल लिखा होगा, एल का मतलब एल, ए नहीं मानेंगे, एल लिखा होगा तो उसमें लाइट ग्राफिक होगा। ठीक है, अगर इसमें कंपनी ने डिस्प्ले दिया एमुलेट, एमुलेट डिस्प्ले दिया है तो उसमें लाइट और ग्राफिक के लिए आपका, आप लोग जानते हैं कि वहां पर आपका 3 कॉइल का कॉन्सेप्ट यूज होगा। हाँ। 3 कॉइल का मतलब कि 3 कॉइल होगा तो जाहिर सी बात है कि लाइट आईसी अलग से ही होगा। ठीक, उसमें अलग से होगा। तो आप ये अपने माइंड में थ्योरी को याद रखेंगे तो फिर आप चार्जिंग आईसी को देख कर ही समझ जाएंगे। इससे क्या है, आने वाले समय में जब कंपनियां कुछ आईसी को बदलती हैं तो आपको पहले से नॉलेज हो जाएगा कि इसमें जो इन्होंने आईसी को नया लगाया है उस आईसी में नया क्या है। अगर आपको पहला ही नहीं मालूम होगा, पुराना वाला बेसिक ही नहीं मालूम होगा, तो आगे वाले के लिए आप समझ नहीं पाएंगे। तो देखो नई में उन्होंने क्या चेंज किया है। अगर एमोलेड डिस्प्ले है तो उन्होंने 2 पावर तो यूज की गई है उसमें। एक पावर का नाम मेन रखा, एक पावर का नाम ए रख दिया या बी रख दिया उन्होंने पावर का नाम। एक का नाम तो सेम रखते हैं, एक का नाम ए या बी कर देते हैं। उसके बाद एक लाइट और ग्राफिक अलग से आईसी बना दिया है। तो ये एमुलेट डिस्प्ले के हिसाब से हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हमने समझा हमारा, इस चार्ट से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। एकदम, मतलब डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी से हम ये सब हाँ, आप ये समझ जाएंगे जैसे आपके पास कोई मदरबोर्ड नहीं आया और आपका मदरबोर्ड आया है और आप इसमें लाइट बना रहे हैं। ठीक है, और आपके पास नए, अब तो नए फोन लॉन्च होंगे जिसका डायग्राम नहीं होगा। तो जैसे आपने देखा कि अब मेरे पास एक फोन है, चलो मैं यहाँ पर एक आईसी का नाम नोटिस करता हूँ। यहाँ पर आपका लगा है PM8150, या मान लो कि आने वाले समय में एक आईसी आ जाए आपका 9150। ठीक है, अब 9150 लगा है, उसके पास लगा है क्रिस्टल। अगर क्रिस्टल लगा हुआ है तो आप समझ जाइए क्रिस्टल जैसा अजीब लगा है तो मतलब इसमें आपका विविध पावर होगा, क्योंकि हम इससे इससे नोटिस कर सकते हैं अपने PM60 से। इसमें ये लगा है, उसमें आपका डीसी डीसी और चार्जिंग आईसी उसमें होता है। तो इसका मतलब जो हमारा मेन आईसी है आपका PM9150 मान लो, तो उसके अंदर आपका होगा चार्जिंग और बीपीएच। तो ये तो क्लियर हो गया, दो तो हमको सेक्शन मिल गए। अब 2 सेक्शन हमको और ढूंढने हैं, कौन से, लाइट और ग्राफिक। अब आप देखेंगे उसमें कंपनी ने कौन सा डिस्प्ले यूज किया गया है। अब कंपनी ने डिस्प्ले उसमें यूज किया है एमुलेट, तो आप खुद समझ जाएंगे कि इसमें एक तो मेरा मेन पावर होगा जो तो इसके नाम से है। लाइट ग्राफिक के लिए यहाँ पर एमुलेट एमुलेट लगा है तो 3 कलर कॉन्सेप्ट यूज किया गया होगा, वहां पर इसका अलग से ऐसे बनाया गया होगा। कौन सा क्लियर हो गया आपका। अब जो उसमें और भी उसने आईसी बढ़ाया है तो समझ जाएंगे ये आईसी बढ़ाया है वो आपका पावर की आईसी बढ़ाया है, जो कि और सेक्शनों को पावर देने के लिए। इसमें वो इसके नाम के पीछे ए लगा सकता है, बी लगा सकता है, वो अकॉर्डिंग टू कंपनी के डेवलपर के हिसाब से होगा। ए भी है, बी भी है, एल भी है। हाँ ए बी एल तीन है, क्योंकि 8150 में बी भी है, मैंने बेचा हूँ। हाँ ठीक है, तो ये इस चार्ट से आपको बहुत मतलब कुछ समय में आप थोड़ा बहुत आपको नॉलेज, बोर्ड का थोड़ा बहुत नॉलेज होने लगा है। भले ही बोर्ड नया हो या पुराना हो, आप चार्जिंग आईसी को देख के समझने लगेंगे कि हाँ इसमें इस टाइप के आईसी का यूज किया गया। एकदम, बहुत ही अच्छा नॉलेज मिल गया सर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम ग्राफिक की बात कर रहे थे तो ग्राफिक में हमने एक मॉडल लिया था Redmi 9, आपका Redmi, हाँ 9 पावर। इसमें ग्राफिक देख रहे थे तो ग्राफिक देखेंगे कि इसमें जिसमें मल्टीपर्पज आईसी लगा है उसमें ग्राफिक के लिए चेंजेस क्या है, क्या क्या इस अलग इसमें क्या है। जो 15 वोल्ट की आईसी इसमें अलग क्या है तो वो देखते हैं, क्या सब सेम है। तो पहले हम वही देखेंगे हमारी MIPI लाइन जो कि 10 होती है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ MIPI, तो यहाँ से 10 लाइन है, मतलब कि दो ये हैं, दो ये हैं, दो ये, दो, मतलब कि इसमें आपके बीच में लगती है पैकेज कॉइल। ठीक है, तो इसमें यहाँ नहीं लगे हैं तो देखते हैं कि शायद इसमें और कहीं लगाया है कि नहीं। सबसे पहले हमारा इन्हीं आईसीओ का हम लेते हैं रीडिंग। तो हमें वही बताएंगे कि इनका रीडिंग लेने के लिए आप मीटर को किस मोड पर रखेंगे। केवल मुझे बताएंगे बलीराम। डायोड। बलीराम बताओ कि सबसे पहले ग्राफिक सेक्शन आए तो आपको MIPI लाइन चेक करनी होती है जो कि 10 होती है।
तो मीटर से आप चेक करेंगे तो मीटर को आप किस मोड पर रखेंगे? डायोड पे, डायोड ठीक मोड। है, तो ये 10 लाइन का रीडिंग सेम आएगा कि थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा? सेम आएगा सर। चलो ठीक है। अगर इसमें से किसी लाइन का रीडिंग नहीं आया तो फिर आप हाँ, जैक को बदलेंगे कि कहीं और देखेंगे? अगर किसी का मतलब इस पर किसी का रीडिंग ला- किसी को नहीं मिल रहा तो ये हाँ, टाइमर कहाँ से आता है? ये वाली सीपीयू लाइन से डायरेक्ट देखो। सीपीयू से आती है, सीपीयू हाँ, से। सीपीयू से, तो सीपीयू पे काम करना। तो देखते हैं जी जी। कि आपका इसमें कुछ लगा है कि नहीं बीच में। तो देखो इस मॉडल में आपका बीच में कुछ नहीं दिया है, जैसे कि इसमें आपके पैकेज को लगे कॉइल पैक यहाँ नहीं पर है, नहीं दिए हैं। कॉइल पैक नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट दिया गया है, तो आप कंफ्यूज मत होना। अब आपको रीडिंग जो भी मिलेगा वो सीपीयू देगा, यहाँ से जो भी सीपीयू डिसाइड किया है। जैसे आपका 20 किया, सॉरी आपका 220 किया है या 250 किया है, तो ये डिसाइड होता है आपका इसके ऊपर, सीपीयू के ऊपर। सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है, क्योंकि कभी भी हम ग्राफिक्स का सेक्शन रिपेयर करते हो सबसे पहले हमारा दिक्कत जो आता है वो ये आता है कहीं सीपीयू से फॉल्ट तो नहीं है। बाकी हम और फॉल्ट को जल्दी रिपेयर कर लेंगे, जैसे एक पावर ही डालना है तो जल्दी डाल सकते हैं आप, ग्राफिक जल्दी डाल सकते हैं ग्राफिक आईसी को, पर सीपीयू को फॉल्ट आएगा तो थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है कस्टमर से। तो पहले आपको चेक करके बताना पड़ेगा। तो पहले हम ये चेक कर लेंगे 10 MB लाइन। इसके बाद आप अब बताओ, अब इसके बाद आपको कौन सी और लाइन चेक करनी पड़ेगी? एक टीओ लाइन। चलो ठीक है, अब मतलब आपको याद है। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपने मुझे बताया है वो आपकी होगी डिस्प्ले टी लाइन, और आपकी आपकी डिस्प्ले की Yes, आई right. लाइन में DS1 रीसेट लाइन भी है। RST CEO। हाँ तो रिसेट और आईडी। हाँ, ये तीनों लाइन चेक करनी पड़ेंगी। तीनों लाइन का रीडिंग कितना आएगा? तो लाइन का सर 500 नजीक सर, नियर हाँ, नियर। 500 से 600। चलो ठीक है, 500 आ रहा है, और इसके अंदर आपका 1 किलो का रजिस्टर लगा है सीरीज में। हाँ, फिर रीडिंग हमको कितना मिलेगा यहाँ पर? कितना वैल्यू है वो? क्लास 1000। सीरीज में तो बढ़ जाएगा सर, बढ़ जाएगा। हाँ मतलब देखो ये हाँ, ये 500 सीधा, प्लस हो जाएगा। ये लाइन सीधा सीपीयू से आ रहा है, इसका रीडिंग कितना था? हाँ, 500। 500। और ये आपका लगा 1 किलो का रजिस्टर, तो 1 किलो का रजिस्टर, 1 किलो का रजिस्टर का रीडिंग होता है 1000। 1000 ये उसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1500, 1500। तो आपको इन तीनों पे 1500 मिलेगा। जी जी। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर 500 मिले समझ जाना किसी ने रजिस्टर शॉर्ट कर दिया है, ऐसे करके। समझ में आया? ठीक हो। किस पे जी एक सर। बार और बताइए। जैसे मान लो कि ऐसे मान लो कि 1 किलो का रजिस्टर आपका लगा हुआ है, ठीक है। अब हाँ सीपीयू जो देखो ये लाइन सीपीयू से आ रहा है सीधा, सीपीयू जो रीडिंग दे रहा है वो सीपीयू रीडिंग ओनली 500 दे रहा है। हाँ 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 अब आपका इसमें लगा है सीरीज में एक 1 किलो का हाँ। रजिस्टर, तो 1 किलो जी का जी। रजिस्टर की रीडिंग 1000 होती है। हम्म। और सीरीज में जब कोई भी कंप्यूटर लगता है तो उसकी वैल्यू उसमें ऐड हो जाती है। ऐड हो तो जाती है। 500 तो सीपीयू की हो गई, और 1000 इसके कंपोनेंट की लगी है, हाँ 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 तो इसमें ये जुड़ जाएगी हाँ। 1500। जब आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको 1500 रीडिंग मिलेगा मीटर के अंदर। जी जी जी। अगर आपको 1500 की जगह पर आपको यहाँ पर 500 मिल जाए तो समझ जाना कि किसी ने इसमें रजिस्टर को जंपर हाँ, मार शॉर्ट दिया। कर दिया। हाँ हाँ। जी जी ठीक है, रीडिंग से आप ये समझ सकते हैं। अगर जी। ऐसे ही जब हम कोई भी सीपीयू को ट्रेस करते हैं तो हम रीडिंग से समझ जाते हैं, जैसे इस सीपीयू के अंदर सीरीज में कंपोनेंट लगे हैं तो मतलब वैल्यू ऐड होगा, और जब हमको वैल्यू हाँ कम ऐड। दिखता है तो समझ जाते हैं जीआर से कि हाँ ये जीआर गलत है। हम्म। हाँ, तो इस तरह से हम समझते हैं। ठीक है, चलो आपको यहाँ पर सीपीयू का ये नॉलेज हुआ, सीपीयू का आपने सब लाइन चेक कर लिया। अब इसके बाद आप क्या चेक करेंगे? पीएम का 1.8 वोल्ट है। 1.8 वोल्ट। हाँ, तो पीएम का 1 पॉइंट वोल्टेज ये रहा आपका, जो कि पावर आईसी से आएगा। ये रहा, हाँ पावर आईसी से आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास क्या बचता है? माइनस और प्लस 5 वोल्ट। ग्राफिक आईसी की। ठीक है, तो ग्राफिक ग्राफिक आईसी आईसी का इसमें कौन सा यूज किया गया है? PMI। 632। हाँ। ये रहा आपका।
ये आपका PMI 632 है। अब देखो PMI 632 तो आपको मालूम होगा, लाइट अलग से होगा, फिर भी एक बेसिक थ्योरिकल से समझ जाएंगे। इस आईसी के पास आपके दो कॉइल होंगे, तो समझ जाओ कि एक तो लाइट ग्राफिक के लिए है एक कॉइल, और एक आपका चार्जिंग के लिए। अगर ये लाइट के लिए होता तो इसमें डायोड होता, हाँ सर। तो डायोड नहीं है, तो मतलब ये नहीं है। ग्राफिक्स के लिए ही यूज में लाया जाए। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप किसी चीज को भूल गए हैं तो आप देखेंगे मेरा इसमें दो कॉइल है, एक कॉइल पे मेरा बीच बन रहा है, दूसरा कॉइल और लगा है, तो ये ग्राफिक का हो सकता है, लाइट का हो सकता है, पर कॉइल नहीं है, डायोड नहीं है, तो मतलब लाइट का नहीं है ये, तो कंपेयर होगा ये ग्राफिक का ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ चेंजेस नहीं है, जैसे मैंने आपको कल समझाया था 15 वोल्ट की आईसी में, और इसमें आप बताओ कुछ डिफरेंस है कि नहीं? कुछ भी तो डिफरेंस नहीं, सेम टू सेम है सब कुछ। अब बस इसमें डिफरेंस क्या है, ग्राफिक्स सिर्फ 15 वोल्ट का था, अगर ग्राफिक्स नहीं बना तो पूरा आपको ही बदलना पड़ेगा वो वाला। सर उसको कुछ जैसे देर में पहचानने के लिए वो कैसे आईसी बताया चेंज सर, करने जो के दो बाद कॉल है? ग्राफिक्स नहीं आता है, ग्राफिक्स लाइट। हाँ बोलो। तो PMI जैसे सर 62 ये वाला सेट में चेंज करने के बाद भी कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं आता है, तो पहले जैसे आपका कभी कभी जो MIP लाइन है, अगर इनमें आपका कभी रीडिंग में वेरिएशन होता है तब ऐसा हो सकता है, या आपको ये जो आईसी है, आपने जैसे आपने ये आईसी को बदला, ठीक है, आपको इस आईसी को बदलने के बाद भी आपका क्या नहीं हो रहा है, ग्राफिक्स नहीं बन रहा, तो आप इस कॉइल को बदल के देखेंगे, और इसमें भी आपका वही कैपेसिटर होता है जो कल हमने देखा था ना, बूस्टिंग वाला। कल देखा ना बूस्ट वाला कैपेसिटर, हाँ तो हाँ नेगेटिव बनाता है, तो इसमें वो कैपेसिटर भी यही इसी के आसपास लगा होता है। ओके। जी। केवल ऐसा समझो कि इस आईसी के अंदर 15 बॉल जोड़ा गया है बस ओनली। ग्राफिक्स में हाँ बस ये सोच लीजिए, अगर आपका इसमें 15, मेरा ये यहाँ से ये 15 बॉल बस कंपनी ने ये 1 2 3 4, हाँ ये बस मेरा 15 बॉल इसमें जोड़ा गया है बस, मेरा एक आईसी को उठाकर इसमें मर्ज कर दिया, बस ये समझा करो तुम। सब कुछ तो सब वही होगा, सब कुछ वही होगा, कॉइल भी देखो लगा है, कैपेसिटर भी लगे हुए हैं, सब कुछ वही होगा जो उसके अंदर था, बाहर सब कुछ बाहर लगाया गया होगा सारा आपका, जो 15 बॉल लगाया गया था ना, वो सब इसका बाहर लगाया गया होगा सब कुछ। अच्छा सर, ये वाले कॉल का फिक्स नहीं होता है ना किसी? जैसे मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर ये कॉयल ब्लैक वाली इसके सामने ये जो GT वाला कंपोनेंट है, इसका क्या नाम है? ये ये तो डायोड आपका है, डायोड है। डायोड है। हाँ ये डायोड देखो, ये डायोड का नेगेटिव सिरा ये साइड लगा है, ये पॉजिटिव सिरा है इसका, तो वो कोई नहीं सर, वो नहीं, उसके ऊपर वाला जो मैं कह रहा हूँ, कॉयल को कह रहा हूँ। जैसे जैसे यही वाला किसी में ए वाला कॉयल लगा देते हैं, किसी में ए वाला भी कॉयल लग जाता है। तो तो कॉइलों का वैल्यू होता है, जैसे कोई वैल्यू कॉइल आपका 1 माइक्रो हेनरी का है, कोई वैल्यू कोई कॉइल का वैल्यू आपका 0.47 माइक्रो हेनरी का, या अलग दिखने में आपको एक जैसे होंगे, उनके अंदर जो अंदर उसके अंदर मटेरियल भरा है उनमें कम ज्यादा हो सकता है मात्रा। अच्छा। हाँ दिखने में सेम होते हैं आपके, अंदर तो अंदर जो अंदर मटेरियल है जो उसमें कॉयल कम है ज्यादा ना, होता है। वो पतला वाला वायर होता है, मोटा वाला वायर होता है, ऐसा कुछ होता है। हाँ ऐसा जो आपकी जितनी भी आपकी बूस्ट कॉइल जैसे काम करती हैं कोयला, उनमें पतला वायर आपका वाला पतला होता है, यूज होता है, और जो हाँ, मोटा पतला यूज होता है वो आपका एम्पियर बढ़ाती है पतला वो होता कॉइल है। है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, आपको जैसे मैंने आपको चार्ट के थ्रू समझाया ग्राफिक्स आप आईक्यू कैसे पहचान सकते हैं इजीली तरीके से। एकदम। ठीक है, तो ये आने वाले कल के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, जब आप कोई बोर्ड को देख कर समझ जाएंगे इसमें कंपनी ने क्या क्या लगाया है, लाइट के लिए क्या लगाया है, ग्राफिक के लिए क्या लगाया है, कितनी पावर आईसी इसमें और लगाई गई होंगी, ये सब कुछ आप समझ जाएंगे। एमडोट डिस्प्ले लगा है तो इसमें 3 कोर अलग से दिया गया होगा, तो इसमें 2 पावर आईसी लगाई गई होंगी आपके जो नए नए मॉडल आ रहे हैं उनमें। ये ठीक है, आज का क्लास 8 का आपका यही तक था, ग्राफिक्स से संबंधित अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो अभी पूछ सर, सकते हैं। एक मिनट सर, F5S का एक बार ग्राफिक सेक्शन एक बार दिखाई, तो -5 वोल्ट +V कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। वो सब कुछ कॉल कॉल करते हुए मैंने देख लिया।
ये अच्छा, बहुत परेशानी हो रही है F5S में। लाइन वगैरह सब ठीक है, GR वगैरह सब ठीक ठाक ही है। चलो कोई A5S तो इसमें है नहीं, हम A12 खोल ये लेते हैं। बारह ये बारह ये बारह देख लीजिए, ये बारह सेम ही है। इसमें तो आपका 15 वोल्ट का IC यूज किया गया है। हाँ हाँ, SM5109। इसमें ये रहा IC आपका। हाँ, तो इसमें ये आप ग्रीन वाला में वोल्टेज नहीं, प्लस में है सर, पर प्लस में है, प्लस में मैंने चेक किया। इसमें है आपका। सर इसमें नहीं है, इससे इसके नीचे है, क्यों क्यों है मुझे याद पता नहीं हो रहा है। प्लस जो वोल्टेज है वो तो आ रहा है 3। BSP। तो हाँ, VSP 3 आ रहा है, वो 3 से प्लस ही होना था। और ये आ रहा है उस पॉइंट में नहीं, उसके नीचे पॉइंट में, हाँ तो मतलब जिसमें आपको कनेक्शन IC बदलना पड़ेगा। सब चेंज करके देख लिया, प्लस था, नेगेटिव वोल्टेज भी एकदम जीरो आ रहा है, जीरो। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कल, जो मैं आपको बताया था, आपको इसमें जो लगने वाली IC का सबका आप GR लेंगे। ओके, तो रीडिंग। इसमें जीरा इसमें नेगेटिव में। इसमें 2 EN आते हैं, डेटा क्लॉक आता है आपका, उनको 1.8 वोल्ट मिलता है। हाँ, जब तक आप देखो सर आपने वो जैसे आपने बेसिक काम कर लिया, जैसे आपने IC बदल दिया, IC बदलने के बाद हमारा काम होना चाहिए था, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप इस कॉइल को बदल के देखेंगे। बेसिक काम के हिसाब से किसी 15 वोल्ट के IC से कॉइल चेंज कर देंगे। कॉयल वगैरह, कॉयल, ये वाला कैपेसिटर वगैरह जितना इस सेक्शन पे है, सब कुछ चेंज कर, सेम टू सेम सेट है। हाँ तो अब आपका रह गया है ये। तो आप IC को पहले ड्रॉ कर लो 15 बॉल को, ठीक है, और उनमें ओके ग्राउंड उठा लो और सब बॉलों को लिख लो कि मेरा इस पर रीडिंग आना चाहिए, इस पर रीडिंग आना चाहिए, और सब पर GR चेक कर लो। सर, नेगेटिव का GR नहीं आ रहा है। ये नेगेटिव मैंने प्लस माइनस वोल्टेज ग्राफिक्स में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है क्या। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इस नेगेटिव वाले को आपको चेक करने के लिए मीटर की प्रॉप आप बदल के देखेंगे। तो देख लिया हूँ, रेड ब्राउन करके भी देख लिया हूँ, प्लस माइनस सब देख लिया हूँ, नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो जो ये IC है, अपना IC उठाए इसके अंदर। तो हाँ, आप IC को बिठाएंगे नहीं, IC को आप उल्टा कर लेंगे और IC में ग्राउंड पर रखेंगे, और इसके जिस पे ये पॉइंट छिलने के बाद यहाँ से लाइन आउटपुट होगा, तो आप यहीं पे रीडिंग चेक कर लेंगे IC के अंदर रीडिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा। IC के सर पॉइंट। सर सर मैं सब कुछ GR चेक किया, सिर्फ नेगेटिव का GR नहीं आ रहा है। जो राइट साइड का ग्रीन वाला कनेक्शन अब जा रहा है ना, इसके साइड, लेफ्ट राइट साइड में, हम्म। हाँ, जो नेगेटिव वाला है, ये तो पॉजिटिव वाला है, ठीक है। ये नेगेटिव वाला, इसमें कोई रीडिंग नहीं है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले आप ये देखेंगे, जैसे आपने किसी भी बोर्ड से आप एक IC को निकालना, हाँ, ठीक है, उस बोर्ड में पहले चेक कर लेना कि नेगेटिव वाले पे रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, क्योंकि रीडिंग तो IC बनाती है, तो आप ये तो आप जानते हो। हाँ, जब आप उस IC को यहाँ लगाओगे तो रीडिंग आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आना चाहिए। तो हाँ, अब आप कोई IC में चेक करके IC को निकालना, ठीक है, फिर आप कल लगा, देख। फिर बताना मुझे। अगर इस पे लगाने के बाद रीडिंग आपको नहीं मिला, तो मतलब है इस लाइन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो गया आपका। सर प्लास में तो आ रहा है सब नेगेटिव में, सर राइट राइट साइड में जाइए, सर राइट साइड का, वो नेगेटिव का है, ये वाला, इसमें अब कहाँ पर भी कोई नहीं है मैं यही वैल्यू। कह रहा हूँ कि जैसे आप अब इसके अलावा जब कोई दूसरा IC आप निकालेंगे ना किसी बोर्ड से, तो ओके, आप उसका नेगेटिव का GR पहले चेक कर लेना। ओके, और कोई भी GR IC ही बनाती है। ठीक है। जब आप उस IC को यहाँ बिठाओगे तो आपको GR मिलना चाहिए हाँ, कंपलसरी। अगर नहीं मिला तो फिर आपको एक बार इस लाइन में शॉर्टिंग देखना पड़ेगा। कभी ऐसा ही हो जाए शायद शॉर्टिंग आ रहा हो इस लाइन में, आपका कैपेसिटर शॉर्ट हो गया हो, आपका ये शॉर्ट ये हो सब गया हो। ठीक है फिर सर, उस कल एक Y91i में ये सेमी IC लगता है, उसको मैं निकाल के देखूंगा, या C21 में, C21Y में, C25 में लगता है, ये सब मैं चेक करके देख लूंगा। हाँ, फिर आप मुझे बताना। सर एक मिनट बताइए, आईसी का जीआर कैसे लेते हैं? IC जैसे देखो, ये IC आपका है। हाँ जी। डायग्राम में देख के पता चलेगा। अब IC में मान लो ये वाला नेगेटिव पॉइंट है आपका IC में, ओके। ठीक है। तो आप मीटर का एक प्रॉप आप यहाँ रखेंगे, IC को खोल कर, जी।
ऐसे यहाँ पर रखोगे आप, या नेगेटिव पर आप रखोगे रेड वाला प्रॉप, और ये जो काला वाला है उसे यहाँ रखोगे, तो रीडिंग आपको आ जाएगा 500 रीडिंग जो भी है। ठीक है, जब आप आईसीयू को पलट के लगा दो उसके अंदर, तो इस लाइन पर फिर 500 रीडिंग निकलेगा आपका। एकदम। ओके ओके सर, एक रेडमी का 10C है। हम्म। हेलो। हाँ हाँ। रेडमी का 10C है, उसमें चार्जिंग का इश्यू आ रहा है एक्चुअली। लगा रहे हैं उसमें चार्जर, तो 2.0 ले रहा है। 2.0? हाँ जी। डायरेक्ट 2.0 ले रहा है? नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं ले रहा है, वैसे डिस्प्ले पे ब्लिंक कर रहा है, लोगो आ रहा है, चार्जिंग 0% भी शो कर रहा है, लेकिन उसके बाद फिर 0 हो जा रहा है, फिर नहीं हो रहा है। फिर 0 हो जा रहा है आपका। हाँ तो जी सबसे पहले आपको एक बार इसकी जो बूस्ट कॉइल है ना, जो यहाँ से आपका जो बूस्ट बनता है। सर, एक एक मिनट। 10C का स्कीमेटिक है वैसे दिया हुआ, इसको ओपन कर लीजिए, रेडमी 10C। एक मिनट। ऊपर होगा, 10X है ऊपर, उससे ऊपर होगा। यहाँ से आपका सबसे पहले 5 वोल्ट इंटर होता है यहाँ से। जी ठीक है। ठीक है, इसके बाद सीधा आपका वोल्टेज ये जाता है आपका एक ओबीपीआईसी के अंदर। ओके। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओबीपीआईसी में गया है, तो आप यहाँ से आपको 5 वोल्ट यहाँ चेक करना है, यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है सर, ये बैटरी लगा करके देखना है, नहीं ये नहीं, चार्जर चाय केवल। लगा। ठीक है, जी सर। ये वोल्टेज यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो ये ओके। वोल्टेज आपको यहाँ मिल जाएगा, उसके बाद सबसे पहले आपका बनेगा बीपीएच पावर। पीपीएच पावर, ठीक है। हाँ, और इसके सेकंड सेकंड सिरे पर चार्जिंग के लिए स्विचिंग कराया जाएगा। ठीक। और ये जो कैपेसिटर है इसके एक सिरे पर आपको मिलेगा 8 वोल्टेज। 8 वोल्ट, ओके। इस साइड आपको वही मिलेगा 3.7 से लेकर 4.2 तक। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद फिर आउटपुट होता है आपका यहाँ से हाँ जी। बैटरी के लिए जो वोल्टेज आता है यहाँ से। तो इसमें आपको दो ही चीज चेक करनी है, या तो आपका ये। हाँ जी। हाँ, यहाँ तो आपका ये आईसी है ना, ये आईसी खराब हो गया होगा आपका, अगर ऐसा हो रहा है। ठीक है, सेकंड बात, अगर जो आपका ये डीपीडीएम लाइन है, इनमें शॉर्टिंग हो जाएगा, तब भी आपका ऐसे अचानक से वोल्टेज डाउन हो सकता है। ओके जी। हाँ। सर, अगर इसमें आईसी पर ले जाइए, और ये वीपीएच, ये जो, जी, वी बैट पर जो जा रहा है, ये फ्लैक्चुएट भी कर रहा है। वी बी बैट सर, दूसरी साइड। ये साइड, नहीं सर, ये रेड में है जो आईसी के अंदर से निकल रहा है जो। ये वाला, हाँ जी। इस पे आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, कितना वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है आपका? ये 2 3 4 ऐसे हो रहा है। ये आपको आपका चार्जिंग के लिए आउटपुट लाइन है आपका। हाँ जी। तो फिर इस केस में आप इस चार्जिंग आईसी को ही बदलेंगे। ओके। हम्म। ठीक है सर। ठीक है, इस क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा, उम्मीद करता हूँ सर आपको। एक वीवो का हैंडसेट है, एक क्वेश्चन था। एक वीवो का हैंडसेट है, वो Y15 है, वो सेल्स ऑफ सर्विस आफ्टर आ रहा है, वो चार्जिंग लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद। कौन सा मॉडल है आपका? वीवो Y15। Y15 मतलब कि Vivo Y15 हम्म। आपका वो आ रहा है। ठीक है, किसी भाई ने ये फोल्ड रिपेयर किया है, एक बार बताएंगे किसी भाई ने ये वाला फोल्ड रिपेयर किया है? नहीं सर, ये प्रॉब्लम कभी कभी बैटरी चेंज करने के बाद सॉल्व हो जाता है, लेकिन बैटरी चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, वो मैं समझ गया। मैं पूछ रहा हूँ किसी भाई ने ऐसा फोल्ड रिपेयर किया है कि नहीं, बैटरी के नहीं अलावा? सर, हाँ, नहीं। ठीक है। देखो ऐसे बैटरी लाइफ पिक्चर ऐसे कितने क्या है कि आपको है ना, ये जैसे 91 या 95 के अंदर ये केस आता है, तो उस केस के वो अंदर सेंसर, सेल्फ सर्विस सेंसर का प्रॉब्लम है। वो तो 91 वाला, हाँ, सेंसर ढकने से भी हो जाता है सही। हाँ सर, वो तो सेंसर ढकने से हो जाता है, वो तो बरोबर है। Y15 है ना ये।
इसके अंदर हाँ, जेआर नहीं आता क्या सर? इसके अंदर आईडी क्यूब लाइन पे, बैटरी लाइन आईडी पे। इसके अंदर ये आपको डायग्राम से मालूम होगा, डायग्राम में ये आपका मेंशन किया गया होगा। जैसे मान लो कि इस लाइन पे, अगर इस लाइन की जो ये लाइन है, इस लाइन में अगर आपका जैसे 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा है सीरीज के अंदर, तो हमारा मीटर की जो क्षमता है वो 3000 तक रीडिंग को दिखा सकता है। और 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा है, इसका मतलब उसकी 10,000 रीडिंग को वो नहीं दिखाएगा, 10,000 इसीलिए आपको वोल्ट। यहाँ पर दिखाएगा OL। तो आपको फिर यहाँ पर चेक करना होगा ओम्स पर, ओम्स पर चेक कर सकते हैं। लेकिन आपका मानना है सर ये बैटरी टेम्परेचर लाइन में इश्यू है कुछ ना, कहाँ तो कहाँ। हाँ, इसी में इशू है। इसका जो प्रैक्टिकल वीडियो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप देख लेना कि किस तरह से उसमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया गया। हाँ हाँ। गुड नाइट, इस क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा। सर